मित्रों, तेज बारिश को शहर की नालियां संभाल नहीं पाती। साल भर हम में से कुछ लोग नालियों में जिस निर्दयता से कचरा फेंकते हैं, उसका परिणाम शहर के सभी नागरिकों को भुगतना पड़ता है। मित्रों, शहर सुंदर है, हर तरह का विकास हो रहा है, किंतु हम में से कुछ लोग इस विकास में सहभागी नहीं बनना चाहते। वो बुरे नहीं हैं, किंतु इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि उनसे क्या गलत हो जाता है। विगत दिनों बारिश के बाद मैं तंबाकू बाज़ार के आसपास आया था तो देखा तेज पानी में नगर निगम कर्मचारी नाले में का कचरा निकाल रहे थे और उस कचरे में जर्दे के पाउच, चाय के कप आदि डिस्पोजल ही अधिकतर दिखाई दिए। लोग इनका उपयोग करने के बाद सहज ही नाली की ओर फेंक देते हैं। मित्रों, शहर में कितना ही प्रयास नगर निगम करे, प्रशासन करे, किंतु हम में से हर एक की सहभागिता यदि नहीं होगी तो वो सब विफल होते हैं और इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। देखिए, भीगते भीगते लोग जल वृष्टि से उत्साहित हैं। जिसके पास जो साधन है उसे ओढ़कर, पहनकर या फिर वैसे ही वृष्टि के बाद अपने आवश्यक कार्य से या मौसम का आनंद लेने सड़क पर निकल पड़ा है। श्रीगंज क्षेत्र अपने आप में घूमते हुए एक प्रदर्शनी सा लगता है। चारों तरफ सुंदरता है। शहीद पार्क, जो कि लगभग हर गतिविधि का केंद्र रहता है, संक्रांत पे पतंग, दीपावली पे सजावट की सामग्री और अन्य छोटे छोटे अवसरों पर यहाँ की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। शहीद पार्क का चक्कर लगाने के बाद एक अलग आनंद लगता है। गोल घूमती कार सामने के दृश्य को और सुंदर बना देती है। मौसम कोई भी हो, लोग नहीं ठहरते। लोग ठहरेंगे तो शहर ठहर जाएगा। थोड़े से थम जाते हैं तेज बारिश में, फिर सड़कों पर उतर आते हैं। वाहन दौड़ने लगते हैं, लोग पैदल चलते दिखाई देते हैं। पानी भरा हो या सड़कें साफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अपने गंतव्य स्थल की तरफ बढ़ना होता है। त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर के निकट से निकलते हुए हम तंबाकू बाजार
के समानांतर गली से मुड़कर देवास रोड की तरफ बढ़ेंगे। इस रोड पर विभिन्न बैंकों के एटीएम लगे हुए हैं। उसके पूर्व ही हम पुनः दाहिनी ओर मुड़कर फ्रीगंज के अन्य क्षेत्र में धीरे धीरे चलते हुए वहाँ का नज़ारा देखेंगे। बारिश के कारण सड़कों पर लोग और वाहन दोनों ही कम हैं। इस वीडियो को देखकर कुछ भवन, कुछ रास्ते आपके लिए पहेली बन सकते हैं, क्योंकि जब हम भीड़ भाड़ में घूम रहे होते हैं तो हमारा ध्यान न तो भवनों की तरफ जाता है न रास्तों की तरफ। ध्यान से देखिए, अब हम देवास रोड के करीब पहुंच रहे हैं। ये लीजिए मित्रों, 332 से कोठी की तरफ जाने वाले देवास रोड पर हम आ गए हैं। मुंगी चौराहे से देवास रोड की तरफ न जाते हुए हम राजपथ अर्थात कोठी रोड पर चलेंगे। मित्रों, बारिश के कारण यहाँ पर भी यद्यपि सन्नाटा है, लेकिन इस समय जब बारिश नहीं होती, पैदल चलने वालों की, आते जाते लोगों की भीड़ सी दिखाई देती है। सब उत्साहित होते हैं। रोज आने जाने वाले सामने से आ रहे अपने परिचितों और मित्रों का अभिवादन करते हुए आते जाते यहाँ रोज दिखाई देते हैं। सुबह शाम यहाँ अद्भुत आनंद होता है। राजपथ पर जब चले हैं
तो राजमहल भी देखने को मिलेगा। कोठी आज भी अपना सौंदर्य बरकरार रखे हुए हैं, यद्यपि यहाँ पे कार्यालय अब नहीं है। सारे प्रशासनिक कार्यालय इस भवन में स्थानांतरित हो गए हैं। मित्रों, यह 4 लेन अभी पूर्णतः बना नहीं है। संभवतः कुछ टचिंग वर्क अभी बाकी है, किंतु कल्पना से परे इतने चौड़े रोड पर कोठी से होकर देवास रोड से जुड़ना बहुत आनंदित करता है। हम पुनः देवास रोड से जुड़ रहे हैं और यहाँ से हम मुड़ेंगे तीन बत्ती चौराहे की तरफ। मुख्य रास्ते पर प्रवेश करने से पूर्व बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। मित्रों, यह वीडियो मैंने कार में फिक्स स्टैंड पर मोबाइल सेट करके बनाया है। ड्राइविंग में पूर्ण सावधानी रखी गई है। यह सारी रिकॉर्डिंग मैं घर पहुंचने के बाद ही देखता हूँ। मित्रों, एक हाथ से गाड़ी चलाना और एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए और सड़क पर चल रहे कुछ निर्दोष लोगों के लिए कभी भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। 2 व्हीलर पर हो तो पीछे बैठा व्यक्ति ही रिकॉर्डिंग करे। और जहाँ तक संभव हो भीड़ भाड़ या तेज बारिश में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर रिकॉर्डिंग के लिए न निकलें। मित्रों, प्रशासन को हमारी चिंता होती है, ट्रैफिक पुलिस को हमारी चिंता होती है और हम और हमारे परिजन भी एक दूसरे की चिंता करते हैं। किंतु यदि हम स्वयं की ही चिंता नहीं करेंगे तो कोई हमें क्या सहयोग करेगा। देखिए, सब यदि व्यवस्थित चलते हैं तो ट्रैफिक कहीं बाधित नहीं होता। एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे को रास्ता देते हुए हम सब सहजता से आगे बढ़ते जाते हैं। मित्रों, यह सुंदर दृश्य हमारे शहर का है। जब हम ठहर कर देखते हैं, जब हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं दूसरे शहर ही नहीं, हमारा शहर भी प्राकृतिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और सभी दृष्टि से बहुत सुंदर है। मित्रों, हम सभी का यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग हो तो यह सुंदरता हमेशा
चिरस्थायी रह सकती है। मौसम का आनंद लीजिए। इस बार निराश तो हो रहे थे हम, किंतु एक विश्वास भी हमें था कि महाकाल बाबा समय रहते भरपूर जलवृष्टि करेंगे और शहर तृप्त होगा। यह सब हमारे सामने आ गया है। भीगी भीगी सड़कों पर कारों की टेल लाइट, हेडलाइट के कारण सुंदर दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं। अब हम धीरे धीरे 3 बत्ती चौराहे के नज़दीक पहुंच रहे हैं। यहीं से वीडियो बनाने की शुरुआत की थी और यहीं आकर हम थम जाएंगे। मित्रों, बारिश में सुरक्षा के पूरे प्रयत्न करें। मित्रों, वीडियो से जो सुंदरता दिखती है वह यदि हम समय निकालकर शहर को घूमें तो प्रत्यक्ष देख सकते हैं। व्यस्तता में हम अपने ही शहर के कई सुंदर स्थान, कई सुंदर दृश्य देखने से वंचित रह जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद।